Hey my YouTube family, welcome or welcome back to my YouTube channel Mommy's Pride. My name is Divya. I hope you all are doing great. और आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं समर वेकेशंस की बात से। जी हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ के ऑनगोइंग हैं, कुछ के होने वाले हैं और कुछ के ऑलरेडी चल रहे हैं। तो जब छुट्टी होती है तो भाई एक सैटरडे संडे, जैसे मेरी बेटी का स्कूल 5 days इन अ वीक है, तो वो जो सैटरडे संडे छुट्टी होती है वो ही दिन हैक्टिक्स हो जाते हैं। तो भाई अब जब समर वेकेशन आ गई है तो ऑब्वियसली हमें एक प्रॉपर प्लान चाहिए उसके लिए, और वो प्लान आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके भी घर में किड्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एक यूजफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि हर पेरेंट्स की, हर मम्मी, हर पापा की एक बहुत बड़ी टेंशन है और वो है स्क्रीन टाइम। हमारा बच्चा फोन ही नहीं छोड़ता यार, इसको तो हर टाइम फोन चाहिए, हर टाइम फोन चाहिए। ये कुछ खाता है फोन चाहिए, सोता है फोन चाहिए, फोन चाहिए, टीवी चाहिए, मतलब पूरा दिन इसका स्क्रीन टाइम में निकल रहा है। नहीं, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग भी हम बात करें, चाहे रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हम बात करें, मैक्सिमम आप 1 hour अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। इससे ज्यादा 45 मिनट टू 1 hour आपको स्क्रीन टाइम से ज्यादा नहीं देना है। इसके बाद ही आपके बच्चे के लिए एक नुकसानदायक सौदा हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मैनेज करना है कि समर वेकेशन के डेज ऐसे ना जाए कि आपका बच्चा एक रूम में कोने में बैठा फोन चला रहा हो, या फिर बेडरूम में पैर पे पैर रख के मस्त टीवी देख रहा हो और आप अपने कामों में बिजी हैं और आप इस चक्कर में उसको इजीली फोन दे दे रहे हैं कि अरे यार बार बार इधर फैलावा करिए, उधर करिए, इधर मचा रही गंद, उधर मचा रही है, सच है एक कोने में बैठी रहेगी अपना फोन लिए। तो ये बहुत गलत है। तो हम अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि ये है भाई आपका बेडरूम जो है ना, उसमें टीवी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी हमने नए घर में शिफ्ट किया है तो मेरा हमेशा से, यहाँ क्या पहले भी हमेशा से ये रहते हैं कि मैं बेडरूम में टीवी नहीं लगवाती हूँ। स्पेशली जब मेरे पास मिष्टी नहीं थी, मैं तब भी अलाउ नहीं करती थी अपने हस्बैंड को कि हम बेडरूम में टीवी लगवाएं। बेडरूम में टीवी होने का मतलब ये है कि भाई आप रात को जब तक नींद आपकी आंखों में भर नहीं जाएगी ना, तब तक आप टीवी देखते हैं। आपका बच्चा भी ना जब तक टीवी देखता है, आराम से बेड पे लेट के कंफर्ट जोन बना लेता है और उसके बाद टीवी देखता रहता है। तो टीवी ना तो आपके बेडरूम में होना चाहिए, ना आपके डाइनिंग एरिया में होना चाहिए। कॉमन एरिया में टीवी हो सकता है, या फिर आपका कोई जो पार्टी जोन हो, कोई ऐसा रूम हो जहाँ पे आप सिर्फ मस्ती टाइम हो, एंजॉय करते हो, तो वहां पे टीवी हो सकता है। और ऐसा ही हमारे घर में भी है। मैंने टीवी, मतलब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने शिफ्ट किया है, भाई हमारा परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट हाउस है, हम अब टीवी कहाँ ले जाएं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके बेडरूम में टीवी है तो वो अलाउ बच्चे के लिए बिल्कुल ना हो। आप डे 1 से उसको अगर ये हैबिट डालेंगे ना कि भाई टीवी अलाउ नहीं है बेडरूम में देखना, अगर आपको टीवी देखना है तो आप कॉमन एरिया में जाइए, आप वहां पे टीवी देखिए, तो उसकी वो हैबिट बन जाएगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका टीवी है तो मैं आपसे ये कह रही हूँ अपना टीवी हटाइए, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि भाई अगर टीवी नहीं है बेडरूम में तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर है तो डे 1 से अपने बच्चे की आदत डालिए। अगर टीवी देखना है तो कॉमन एरिया में जाइए, आपको बेडरूम में टीवी अलाउ नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर। अब हम टर्न करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, और जो कि ये होने वाला है कि आपको अपने बच्चे के, जैसे खाने का टाइम है, स्कूल का टाइम है, होमवर्क का टाइम है, सारी चीजों का अगर टाइम है ना, तो टीवी और मोबाइल का भी टाइम होना चाहिए। उसका टाइम पूरे दिन में सेट कर दीजिए कि इस टाइम तुम्हें फोन मिलेगा। बच्चे की 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते में आदत हो जाती है। मैक्सिमम लगता है 15 days। बच्चा सेट हो जाता है अपने उस टाइम पे, ऑटोमेटिक आपको बोलेगा फोन दे दो, मेरा टाइम हो गया। और फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक, अच्छा अब उसका टाइम ओवर हो रहा है तो अब आप वो टीवी बंद कर दे या फोन उससे ले ले, क्योंकि वो अपने टाइम पे लेने तो आ जाएगा पर वापस करने आपको नहीं आएगा। वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मेरी मिष्टी है, उसका टाइम सेट है, जब वो अपने स्कूल से आती है, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर लेती है, उसके बाद वो 20 मिनट्स फोन आराम से देखती है। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है। वो मस्त अपना, मैं उसको कुछ जो भी फ्रूट देती हूँ वो फ्रूट खाती है, उसके बाद फोन देखती है और फिर आराम से, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उसने अपने आप फोन बंद कर दिया था कि मम्मा मैंने देख लिया, अब आप रख लो। तो ऐसा बच्चे में टाइम टू टाइम चीजें डेवलप होती है। जब उसकी आदत हो जाती है उतनी देर फोन देखने की और उसके बाद वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता है।
तो मेरा मिट्ठू सो के उठ के आ गया है। गाइस इग्नोर कीजिएगा उसके बालों को, क्योंकि वो स्कूल जाके जैसे मैंने आपको बताया था फिर अपना फोन चला के सो जाती है, तो वो बस वीडियो की आवाज सुनते ही उठी है और अभी आई है। तो फिलहाल हम अब टर्न करते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। हम क्लियर कर देते हैं कि भाई आपको अपने बच्चों का टाइम सेट करना है कि उसको कब फोन देखना है और कब नहीं देखना है। कब देखना है बताओ, अब नहीं देखना है ना। कोई भी बच्चा ये नहीं कहते कि आप मुझे फोन नहीं देखना, बट हाँ टाइम आप सेट कर देंगे ना तो धीरे धीरे चीजें मैनेज हो जाती हैं। उसके बाद हम अब अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि ये है कि अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा स्क्रीन टाइम ना देखे तो ये बहुत जरूरी है कि आपको उसके लिए टाइम निकालना है। आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा कि वो स्क्रीन टाइम ना दे। क्योंकि यार क्या होता है, हम अपने कामों में इतना बिजी होते हैं, हमारा स्केड्यूल इतना टाइट होता है कि हम ये सोचते हैं इसको फोन दे देते हैं तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसीलिए करते हैं ना हम ये इजी फंडा अपनाते हैं, जो कि हम खुद बच्चे की आदत डाल देते हैं, फिर वो हमें बहुत भारी पड़ रही होती है। तो भाई उसके वेकेशंस चल रहे हैं, उसके समर वेकेशन है, इट मीन्स कि आपको उसको मल्टीपल क्रिएटिविटी के साथ एंजॉय कराना है। उसको DIY कराइए, उसके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट कीजिए, उसके साथ कलर्स कीजिए। मिस्टर को ड्राइंग पसंद है ना? हाँ पसंद है। अब उसको पार्क लेके जाइए। अच्छा मैं यहाँ एक वीडियो की क्लिप ऐड कर रही हूँ कि आपको ना बहुत जरूरी है अपने बच्चे को जमीन से जोड़ना। उसके लिए मैं अपने बच्चे के वेकेशन में बहुत सारी चीजें ऐड कर रही हूँ, कुछ कुछ क्लिप्स मैं ऐड करूंगी, आप देखिएगा मेरे बच्चों को क्या मिट्टी में मस्त मजा आ रहा है, तो साइड में मैं लगा दूंगी। और फिलहाल अभी हम थर्ड पॉइंट में अपने यही बात करें कि आपको टाइम देना होगा। आई अंडरस्टैंड कि आपके पास बहुत काम है, आप बहुत थक जाती होंगी पूरा दिन काम करके, बट फिर भी आप वर्किंग हैं, तब भी आपको अपने बच्चे को टाइम देना पड़ेगा, तभी वो स्क्रीन टाइम से दूर रहेगा। आपको ये समझाना पड़ेगा उसको कि बेटा इट्स मम्मा देखो आप आइए ना, आपको मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना। जैसे विदित आते हैं तो मैं मिष्टी को स्पेशली बोलती हूँ, मिष्टी अब कोई फोन नहीं चलाएगा, पापा ऑफिस से आए हैं, ये पापा का टाइम है तो अब हमें पापा के साथ एंजॉय करना है। तो मिष्टी फोन नहीं चलाती है और फिर वो अपने पापा को ऊंट घोड़ा सब कुछ बनाती है और पापा को भी बहुत मजा आता है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चे को कैसे टैकल कर रहे हैं। समर वेकेशंस है, ऑब्वियसली बच्चों को बहुत सारा कुछ क्रिएटिव चाहिए, बहुत सारे टॉयज चाहिए। टॉयज तो आजकल हर घर में बच्चों के पास भरमार है, तो वो कहने की जरूरत नहीं है, बट हमें कुछ ऐसे क्रिएटिव चीजें अपने बच्चे के लिए एड ऑन करनी है जिससे उसमें वो लगा रहे। जैसे कलरिंग बुक आप दिला सकते हैं उसको, आप उसके लिए पजल्स ले सकते हैं। मैंने मिष्टी के लिए एक टॉय ही मंगाया है जिसमें शेप्स है, तो वो उसमें लगी रहती है, स्क्वायर सर्कल ट्राइंगल ये सारी चीजें। तो इस टाइप से आप अपने बच्चे के लिए मंगा सकते हैं। तो अपने बच्चे के साथ आपको भी टाइम देना पड़ेगा। अब उस गेम से वो दो चीजें सीखती है, एक तो शेप्स और दूसरी चीज कलर, बट उसमें मुझे भी इंगेज होना पड़ता है। अगर मैं फोन चला रही हूँ तो वो मुझे तुरंत टोकती है, मम्मा फोन बंद करो। आप कैसे बोलती है मिट्टू? फोन बंद करो। वो मुझे तुरंत टोक देती है, मम्मा फोन बंद करो, मेरे साथ खेलो। तो भाई जब बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना तो आपको भी समझना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि बेड टाइम स्टोरीज है। आज के टाइम में ये बिल्कुल गुमसा हो गया है। यस, हम क्या करते हैं, खुद भी फोन चलाते चलाते सोते हैं और बच्चा भी फोन चलाते चलाते सो रहा है। आज के टाइम में घरों में फोनों की तो कमी है नहीं एकदम भी। तो भाई इसी वजह से क्या होता है, बेड टाइम स्टोरीज तो गायब होती जा रही है। एकदम ये स्ट्रिक्टेड कर दीजिए कि बेड पे जाने के बाद सोने टाइम से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, आपके जितना भी टाइम बच्चे को सुलाने में लगता हो, आपके घर में फोन नहीं चलेगा। नॉट अलाउड एट ऑल। मेरी बेटी हमें टोक देती है कभी कभी, पापा फोन बंद करो, मम्मी फोन बंद करो, क्योंकि अब उसकी आदत हो चुकी है कि नहीं फोन नहीं चलाना है। अगर दूध का बॉटल मिल गया है तो अब आपको फोन नहीं मिलेगा, आपको दूध पीना है और सोना है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि हमें भी फोन बंद करना पड़ता है और हम करते भी हैं। पहले कई बार ऐसा होता था, मैं उसे छुप के चलाती थी। विदित अभी भी ब्लैंकेट में कभी कभी छुप के चलाते हैं।
बहुत जल्दी वो पकड़ लेती है। तो हमें भी चेंज कर लाना पड़ेगा अपने अंदर, अगर हमें अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम से दूर रखना है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हमें भी वर्क ऑन करना पड़ेगा और हमें अपने बच्चे को भी टाइम देना पड़ेगा, जिससे हम उसका स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं और ये समर वेकेशन में उसको बहुत क्रिएटिव बना सकते हैं। बिकॉज आज के बच्चों में बहुत क्रिएटिविटी है, खूब मतलब जम के दिमाग है उनके अंदर, बस सही जगह लगाने की और सही वेज की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आजकल मंडाला आर्ट्स वगैरह के बहुत अच्छे क्राफ्ट्स आ रहे हैं, बुक्स आ रही हैं, स्क्रैप बुक्स वगैरह, उनमें आप उनके लिए ऑर्डर कर सकते हैं। वो कलर करेंगे, उससे उनका ब्रेन भी शार्प होगा, उनको बहुत मजा आएगा। उसके बाद जब आप अपने बच्चे को, अगर आपको अपने बच्चे को फोन से हटाना है, टीवी से हटाना है, तो उन्हें आपको तुरंत दूसरा ऑप्शन देना होगा। जैसे मिष्टी चिल्लाती है जब फोन फोन, वो तो ऐसे करती है ना, फोन फोन। मुझे लगता है आप लोग के बच्चे अगर ऐसे करते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, फोन के नाम पे कूदना और ऐसे ऐसे करना। तो भाई मैं तुरंत उसको दूसरा ऑप्शन, अरे तुमको मखाना खाना था ना, अरे तुमको चॉइस चाहिए, अरे तुमको ऐसा चाहिए, देखिए मैडम चुन्नी चन्नी ओढ़ के आई है तो वो माइंड डाइवर्ट होता है और बच्चा फिर उसको दूसरी चीज को ऐड करता है, हाँ मुझे टॉय चाहिए या हाँ मुझे गाड़ी चाहिए। तो मैं ऐसा करती हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को शाम को बाहर जरूर लेकर जाइए। हमने हमारे घर शिफ्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि हमारे घर के नियर अबाउट कोई पार्क नहीं था। हमें ऐसी कोई सोसाइटी चाहिए थी जहाँ पार्क हो, जहाँ पूल हो, मिष्टी वहां एंजॉय कर पाए, बच्चों के साथ खेल पाए, उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो। अभी मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में दिखाया अभी कि मिष्टी कैसे मिट्टी में खेल रही है, और मिष्टी ने अपने पापा के लिए फादर्स डे में भी एक हर्ट में फिल किया था मिट्टी में ही। तो उसको बहुत मजा आता है पार्क में इन सब चीजों में। और मैं बिल्कुल भी मतलब ये तो सोचिए ही मत कि बच्चा खेलने जा रहा है तो मिट्टी में गंदा होके आ रहा है। हाँ वो पार्क में खेल रही थी, वो मिट्टी में गंदा होके आ रहा है, उसके कपड़े गंदे हो रहे हैं, भाई उसको करने दो। अगर बच्चा नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए कि वो बाहर निकले, वो खेले, उसको खूब कूदने दो, खेलने दो, आराम से एंजॉय करने दो। कपड़ों को क्या है भाई, आजकल कौन हाथ से धो रहा है, वॉशिंग मशीन में ही तो धुल रहे हैं। आराम से चेंज कराओ, दिन में 2-3 जोड़ी कपड़े, बच्चों को एंजॉय करने दो। और खूब सारे फ्रूट्स वेजीज मतलब उनको इंट्रोड्यूस कराइए कि वो जैसे हमारे टाइम पे ना पहले एक बहुत मैम कराती थी, वो भिंडी वाला आर्ट, वो ठीक है, भिंडी वाला आर्ट कराती थी। तो मैंने भी मिष्टी को दिया, मिष्टी को बहुत मजा आया। वो जब भी भिंडी देखती है ना किचन में तो मम्मा प्लीज मुझे ड्राइंग करना है तो वो बच्चों को इंटरेस्ट आता है। आप ट्राई करके देखिए और इससे उनका स्क्रीन टाइम डेफिनेटली कम होगा। ट्राई तो कीजिए एक बार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और यस, समर वेकेशन को एंजॉय कराइए, बच्चों को स्क्रीन टाइम में वेस्ट मत कराइए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिस्टी कह दो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट करो, बाय बाय। मेरी बहू करिए बाय।